हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें जो यूपी को टारगेट करते हुए यूपी 2021 को टारगेट करती हुई एक सीरीज है जिसमें हम लोग साइंस के बारे में आपको ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो सीधे के सीधे क्वेश्चन पेपर में ऐसे के ऐसे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना। जो जिन्होंने बेसिक पढ़ा हुआ है ऑलरेडी सभी ने पढ़ा हुआ है, बट क्या होता है कि साइंस से हम जो कुछ लोग किसी अदर फील्ड में चले जाते हैं या कुछ भी है रीज़न, साइंस से वो कट जाते हैं आगे चल के। मान लीजिए उन्होंने कोई और स्ट्रीम ले लिया है तो वो साइंस से बेसिक क्वेश्चन से भी कट जाते हैं। बस एक रिवीजन की जरूरत होती थी एंड दे रिमाइंड ईच एंड एवरी थिंग्स। ठीक है, हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे और मैंने आपको देख रखा होगा कि कुछ टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं। इस तरह से मैं 5 से 6 सीरीज में आपकी पूरी साइंस को कवर करूंगा और यकीन मानिए उसमें से आपको हूबहू क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे। ओके, बस आपको ये करना है कि आपको इन वीडियोस को देखना है और उसको एक बार देखेंगे या 2 बार देखेंगे आपको समझ में आने वाला है। और ये जो है बाइलिंगुअल होगा, कोशिश मेरी ये रहेगी बाइलिंगुअल होगा। बाकी बेसिक तो आपको पता है ये सभी कई बार हिंदी में भले ही ना दे रखे हों बट ऑप्शंस इंग्लिश में, इंग्लिश टू इंग्लिश हूबहू मिल जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो हिंदी में नहीं, जैसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, आपको एग्जांपल देता हूँ कि द प्रोटीन इज फाउंड इन द हेयर्स, मतलब बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो है केराटिन, केराटिन प्रोटीन। अब केराटिन जो है एज इट इज ऑप्शन में हिंदी में भी वही, इंग्लिश में भी वही। तो क्या होता है कि हमें हिंदी में भले ही याद ना हो बट इंग्लिश में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि साथ में स्टार्ट करते हैं और आप इसको देखिए। आपको जो डाउट्स हों आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे और मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे मुझ पर, अभी नहीं, आप पेपर देने के बाद आप मिलाएंगे तो आपको इनमें से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मिलेंगे। कम से कम आपको 10 क्वेश्चन इसमें से मिलने वाले हैं इस सीरीज में से। तो प्लीज पूरा वीडियो देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेयर्स। तो जो जैसे मैं आपने देखा मैंने इधर कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम इसी टॉपिक को उठाएंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड आपको कुछ बातें बताएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना होगी। ठीक है, फालतू की क्योंकि आपको पीएचडी तो करनी है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। और राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कुछ टॉपिक्स जो हैं मैंने लिखे हुए हैं जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ फर्स्ट सीरीज है, मतलब सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है हमारा। क्या है ये? है पार्ट फर्स्ट। अब हम लोग जैसे प्रोसीड करेंगे उसमें केमिस्ट्री भी आएगी, उसमें बायोलॉजी भी आएगी और इसमें आपकी साइंस जो केमिस्ट्री फिजिक्स भी होगी। ठीक है, और 7 से 8 वीडियो में मैं पूरी कवर करूंगा। यकीन मानिए आपके 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, इसी में मैं एनवायरनमेंट को भी कवर अप करूंगा। तो देरी नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो पहला है हेयर। हेयर मतलब बाल, हमारे सिर में जो बाल होते हैं, बाल यानी हेयर्स। मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, बट आप बेसिक चीजें हेयर्स समझते हैं सभी। ठीक है, तो हेयर्स कहाँ, सबसे पहले देखिए हेयर्स का पहला जो पॉइंट हम समझेंगे कि ये एक प्रोटीन के बने होते हैं। उस प्रोटीन का क्या नाम होता है? प्रोटीन जो है केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। ठीक है, केराटिन, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये जो बाल हैं हमारे ये केराटिन प्रोटीन के बने हैं। और ये क्या है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्केलेटन, स्केलेटन ये हमारे एक्सटर्नल स्केलेटन का हिस्सा है, यानी बाहरी जो हमारा स्केलेटन बोले तो कंकाल, बाहरी कंकाल। ठीक है, जो हमारा बाहरी कंकाल है, अब आप पूछेंगे बाहरी कंकाल क्या होता है? बाहरी कंकाल उसका हिस्सा है। ये जो हेयर्स हैं, हेयर्स हो गए, नील्स हो गए, ये हमारे एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल स्केलेटन है उसका पार्ट है। आप पूछेंगे कि भाई इसका एक्सटर्नल स्केलेटन क्या होता है, तो आपको पता है कि दो स्केलेटन दो होते हैं, मतलब स्केलेटन हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्केलेटन दो होते हैं। कौन कौन से? एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, इंटरनल स्केलेटन। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल स्केलेटन में आ जाते हैं हेयर्स, दूसरा आ जाते हैं हॉर्न्स, हॉर्न्स, स्केल्स और नील्स, बॉडी हेयर्स।
ठीक है। ये सब एक्सटर्नल स्केलेटन है, मतलब बाहरी जो हमारा कंकाल होता है, इसमें बाल हो गए, नाखून हो गए, और हमारे बॉडी पे जो स्मॉल हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे इसमें आते हैं। स्कल्स, स्कल्स आप समझते हैं, स्केल्स जो है वो कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मछली पर स्केल्स पाए जाते हैं, वो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि विच वन इज द एक्सटर्नल स्केलेटन इन, मतलब इसमें से ऑप्शन 4 दे दिए, और आपसे पूछेंगे कि कौन सा इसमें से बाहरी स्केलेटन है, एक्सटर्नल स्केलेटन है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। हेयर्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, स्केल्स हो गए, नेल्स हो गए, बॉडी हेयर्स हो गए। और इसी तरह से इंटरनल में तो ईच एंड एवरी नोज की ये क्या होता है, ये हमारा जो स्केलेटन, मतलब या तो वो बोनी होगा, यानी बोन्स का बना होगा, या वो कार्टिलेज का बना होगा। कार्टिलेज क्या होती है, बोन से पूरी तरह से बोन नहीं होती, बट बोन की ही तरह एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, यानी सॉफ्ट बोन होती है, उसे कार्टिलेज। जैसे हमारे कान में ये बोन है, हमारे नाक में बोन है, ये कार्टिलेज है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि भाई 4 ऑप्शन 3 इसके दे दिए, एक बोन दे दी, पूछेंगे इंटरनल स्केलेटन क्या है, आंतरिक जो स्केलेटन या कंकाल है वो कौन सा है, तो वो ये है, ठीक है। अब बालों से रिलेटेड कुछ बातें और समझ लीजिए कि हेयर्स जो होते हैं, ये सब जो पार्ट है, ये वाले हिस्से, ठीक है, ये जितने भी पार्ट है, चाहे वो हेयर्स को पूछेंगे कि किसके समानांतर, यानी किसके इक्विवेलेंट है हमारे बाल, हेयर्स, तो पूछेंगे हॉर्न्स के। तो जो सींग होते हैं वो एक तरीके से हेयर्स के ही, जिस जो मतलब हेयर्स का जो कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे केराटिन प्रोटीन का बना है, तो हॉर्न्स भी केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। और हेयर्स जो हैं मतलब एक्सटर्नल हमारे जो सॉरी सॉरी गाइस, हाँ, तो एक्सटर्नल कहाँ पे था, हाँ ठीक है। तो ये हॉर्न्स जो है वो सेम एज हेयर्स केराटिन प्रोटीन के ये भी बने होते हैं, और केराटिन प्रोटीन के ये हॉर्न्स भी बने होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए इनमें से, ये 4 ऑप्शन दे दिए और पूछा कि कौन सेम है, सिमिलर है हेयर्स के, तो आप बता देंगे स्केल्स हो गए, नेल्स हो गए, या बॉडी हेयर्स, या फिर ये सिंपली हेयर्स, ठीक है। अब ये कलर का जो ब्लैक कलर होता है हेयर्स का, ब्लैक कलर, वो किसकी वजह से होता है, मेलानिन की वजह से। मेलानिन एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब कलर, ठीक है, एक कलर होता है, एक पिगमेंट प्रोवाइड करता है। एक मेलानिन जो है एक ऐसा पिगमेंट है जो ब्लैक, चाहे वो हेयर्स का कलर ब्लैक हो, चाहे हमारी स्किन का कलर ब्लैक हो, वो सभी मेलानिन के वजह से होते हैं, ठीक है। अच्छा, हेयर्स की ग्रोथ कहाँ से होती है, तो हमारे स्किन के 3 हिस्से होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, मतलब एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। और ये हाइपोडर्मिस जो अंदर वाली लेयर है, तो वहाँ से इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल आ रहा है तो मैंने बोल दिया। तो बालों से रिलेटेड आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेड। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हेड, ठीक है, हमारा साथ जो है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि बताइए सर, मतलब इसमें हम फेस को भी चाहे तो इंक्लूड कर लें, लेकिन हमने फेस अलग लिखा है, इसलिए हम लोग फेस को अलग से पढ़ेंगे। तो देखिए हेड जो है, इसको स्कल भी बोलते हैं, स्कल, ठीक है, इसको स्कल भी बोलते हैं। तो इसमें बोन्स कितनी होती है, देखिए पूरा जो हमारा ऊपर का हिस्सा है ये वाला, ठीक है, इसमें टोटल 22 बोन्स होती है, सॉरी, बट यहाँ पर 8 बोन्स जो है वो हेड में पाई जाती है। तो नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन हेड आर, तो बोन्स कितनी पाई जाती हैं, बोन्स पाई जाती हैं हेड में कितनी, 8 बोन्स, ठीक है। सबसे मेन बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात, वो अब इस हेड के अंदर हमें पता है क्या है, ब्रेन है। ये क्या करता है, ब्रेन को होल्ड करता है। ब्रेन के 3 हिस्से हैं, आपको पता है कौन से, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ब्रेन और फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन। एक पीछे का हिस्सा, पीछे का हाइंड ब्रेन हो गया, और हिंड ब्रेन भी बोलते हैं, हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं, फिलहाल हाइंड ब्रेन है ये मिड ब्रेन है, और ये फोर ब्रेन है, मतलब सामने का, पीछे का और इसका हिस्सा, ठीक है। अब इनके काम पूछ लिए जाते हैं, जैसे पूछ लेते हैं कि बताइए जो हमारे अंदर प्यास लगने की जो एक्टिविटी वो कहाँ से ऑपरेट होती है, तो हाइंड ब्रेन से, ठीक है। या जो बैलेंसिंग है वो कहाँ से होती है, हाइंड ब्रेन से होती है। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग ड्रिंक करने के बाद ऐसे उनके कदम जो है बह
बहकने लगते हैं, प्रॉपर नहीं चलते, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो हाइंड ब्रेन में जो है उनके डिफॉर्म मतलब हाइंड ब्रेन में जो अल्कोहल है वो ऑब्जॉर्व हो जाता है, पहुंचता है, वो उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें रुकावट डालता है, जिससे कि बैलेंसिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो देखिए हाइंड ब्रेन से मैं कुछ रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, मैं कुछ रेज भी करता चल रहा हूँ जिससे कि बोर्ड खाली रहे, आपको बताने में ईजी हो जाए। ठीक है, ठीक है, इनकी वर्किंग के बारे में कुछ मैं बताता हूँ। देखिए हैंड ब्रेन का काम है, हैंड ब्रेन का काम है बैलेंसिंग, और दूसरा मतलब संतुलन बनाना। ठीक है, बैलेंसिंग हो गया, और थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास लगना। ठीक है, ये भी कैसे होता है, हाइंड ब्रेन के थ्रू होता है। मिड ब्रेन की अगर बात करें तो मिड ब्रेन जो है कोऑर्डिनेशन, बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। और फोर ब्रेन की बात करें तो ये मेमोरी, और मेमोरी की बात करता है, और जो हमारे सेंसेस है, सेंसरी ऑर्गेन्स, जो सेंसरी ऑर्गेन्स है, आपको पता है ये सब कहाँ, और एक्सपीरियंस जो है हमारा, वो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ये हमारे हाइंड ब्रेन में स्टोर होता है। यानी जो हम सीखते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग कलेक्ट करते हैं, वो सब हाइंड ब्रेन में जाता है। कोऑर्डिनेशन क्या है कि कौन सी चीज़, क्योंकि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स एक ही वर्क को करने में कई सारे बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है, तो वो कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, मिड ब्रेन करेगा। फोर ब्रेन कौन करेगा, फोर ब्रेन का काम क्या है, मेमोरी, सेंसरी ऑर्गन्स से रिलेटेड है। यानी जो हमारी सारी सेंसेस हैं, आपको पता है वी हैव 5 सेंसेस, कौन कौन सी, हमारा आईज हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, और ईयर हो गया। ठीक है, और यू नो दैट आईज, ईयर्स, टंग हो गई है ना, ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो ये हमारे से रिलेटेड कुछ बातें हैं। 8 हड्डियां होती हैं, ब्रेन जो है वो हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, और फोर ब्रेन में जो है मेड्यूला, मेड्यूला बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, ब्रेन में जो मास्टर ग्लैंड पाई जाती है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या है, मास्टर ग्लैंड जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका हिंदी पता होगा भाई, मैं जरूर बताऊंगा। हिंदी में पीयूष ग्लैंड, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों है, क्योंकि यार ये कहाँ पाई जाती है, हाइंड ब्रेन में, मतलब पीछे की तरफ मेडुला होता है हमारा, मेडुला के पास छोटी सी एक ग्लैंड होती है, इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स जितने भी हार्मोन्स हैं उनको हैंडल करने का काम इसका होता है। तो ये सारी आपकी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं आपके प्राइमरी में, मतलब ये प्राइमरी पेपर फर्स्ट में आपके क्वेश्चंस मिल सकते हैं श्योर शॉर्ट। ठीक है, अगर डेप्थ में जाएंगे तो उसके लिए मैं अलग से बनाता, लेकिन क्योंकि डेप्थ में जो पेपर होता है, बच्चे डेप्थ वाले जो साइंस, जिनका साइंस और मैथ्स होता है, उनका ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, उन्हें अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। वो जो उनकी तैयारी वो चल रही होती है, उसे इस तरह से कवर भी नहीं किया जा सकता, उसके लिए बाकायदा एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि उन्हें डेप्थ में पढ़ाना है। बट आपका बेसिक आएगा, बेसिक में आप आसानी से इन चीज़ों, इन क्वेश्चंस को पढ़ के आराम से आप पेपर कर पाओगे। ठीक है, अच्छा फेस की बात करेंगे, जो बीच में देखिए ऐसा नहीं कि टॉपिक निकल गया, आप वो चीज़ नहीं आएगी दोबारा, अगर वो आएगी तो मैं उससे रिलेटेड और भी कुछ बातें होंगी तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा, श्योर बताऊंगा। बीच बीच में जब हम लोग अभी सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो जो मेरे माइंड में जो चीज़ें आती रहेंगी, क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हैं, उनके बारे में मैं जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग ब्रेन के बारे में जो पढ़ रहे थे वो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत बड़ा साइंस में टॉपिक है। तो फेस की बात करेंगे अब नेक्स्ट, हम लोग इसको इरेज कर देते हैं जरा। फेस में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसको। ठीक है, फेस, तो देखिए फेस पे मैंने बताया था कि जो पूरा हमारा हेड है, यानी पूरा वो जो पोर्शन है, उसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है, 22। लेकिन यहाँ पर जो है फेस की अगर हम बात करेंगे तो फेस पर हड्डियों की संख्या कितनी आएगी, जाके टोटल 8 तो उधर निकल गई थी जो कि हमारे स्कल में थी, तो बची कितनी, 14 बोन्स। तो हेड फेस में 14 बोन्स पाई जाती हैं। और आप पता है कि हमारे पास
फेस फेस के पार्ट है आईज, नोज और ईयर, टीथ, टंग। ठीक है, ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स, मतलब जो फेस पे हैं पार्ट्स, वो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे। देखो आईज, आईज में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि बताइए जो जो लेंस होता है, लेंस जो आंख में लेंस होता है वो कौन सा होता है, तो आपको बताना होगा कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन जो आई से रिलेटेड पूछा जाएगा कि जो पार्ट आई में आपने सुना होगा आई डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली आई में क्या डोनेट कर रहे होते हैं? एक्चुअली आई में कॉर्निया डोनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो विच हम लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी पूरा, विच पार्ट is donated by donating eye। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, उसका आंसर क्या होगा? कॉर्निया। ठीक है, पूरी की पूरी आंख नहीं निकाली जाती, कॉर्निया जो अपर लेयर होती है उसको आसानी से निकाल लिया जाता है, क्योंकि वो जो है मरने के कम से कम 6 घंटे तक ठीक ठाक रहती है, उसी बीच उस कॉर्निया को निकाल लिया जाता है और इसी को जो है ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। ठीक है, तीसरा आई से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई में दो जो रेटिना है, रेटिना जो सबसे आपने पता होगा कि रेटिना की सबसे पीछे की, जैसे हम अभी रफली डायग्राम बनाते हैं आई का, तो आपको पता है यहाँ पर रेटिना होती है, यहाँ पर जो है वो इस तरह से मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा मेरी डायग्रामेटिक थोड़ा बढ़िया नहीं है डायग्राम मेरी, आर्ट जो ड्राइंग बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का होता है और यहाँ पे हमारा लेंस फिट होता है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इस पार्ट, ये पार्ट जो है ये वाला पार्ट कॉर्निया पूरा ये होता है, और ये प्यूपल कहलाता है। प्यूपल समझते होंगे जहाँ से लाइट एंटर करती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछ सकते हैं। ये कॉन्वेक्स हो गया, ये लेंस हो गया हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, और यहाँ पर ये रेटिना होती है, ये जो है ये पार्ट यहाँ से ऐसे करके इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये क्या हिस्सा होता है? ब्लाइंड स्पॉट है, ये है ब्लाइंड स्पॉट कहता हूँ। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट है। अब देखिए क्वेश्चन कौन से पूछा कि रेटिना जो जहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है, देखो इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन पूछ लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आपको बताना पड़ेगा रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे। अब क्वेश्चन दूसरा पूछते हैं कि रेटिना पे दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी? एक रॉड्स होती हैं और एक होती हैं कोन्स। रॉड्स जो है वो नाइट विजन के लिए काम आती है, ऐसे याद रखेंगे। रॉड ट्यूबलाइट रात में जाती है तो रॉड भी कहते हैं, तो नाइट विजन के लिए चाहिए, नाइट विजन के लिए। और कोन्स जो है वो डे विजन के लिए, डे विजन के लिए। और कलर, कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब कलर को पहचानने के लिए। और दूसरा डे के लिए कोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि जो रॉड्स है वो नाइट विजन के लिए इस्तेमाल होती हैं। देखिए अब इसमें आपने देखा होगा नाइट ब्लाइंडनेस एक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये आईज से रिलेटेड ही है, ये आईज के बारे में, आईज। ठीक है, तो इसमें एक हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन, अभी क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में। ठीक है, कि नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, तो ये है विटामिन विटामिन ए की कमी से, जिसका नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, ये आई से रिलेटेड, रात में इंसान को कम दिखता है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ठीक है, अब कलर, एक होता है कलर, कलर से रिलेटेड, कलर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, उसका एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, कलर, कलर ब्लाइंडनेस, हाँ कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस एक हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को जो है वो कलर पहचानने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो एक जेनेटिक बीमारी है। कैसी है? जेनेटिक बीमारी, जेनेटिक डिजीज है ये। ठीक है, ये जेनेटिक डिजीज है। ओके, तो आई, आई में क्या क्या बातें हमने समझी, रेटिना है, रॉड्स कौन सा। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि आई में, आई से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि वो पूछेंगे कि
बताइए विच पार्ट वेयर देयर इज नो इमेज फॉर्मेशन, आई में कौन सा ऐसा हिस्सा जहां पर कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब रेटिना पर कौन सा ऐसा हिस्सा जहां पर नहीं होता, तो आप बताएंगे कौन सा, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारी आई से रिलेटेड कुछ बातें कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती, क्या होती, कौन सा लेंस है वगैरह वगैरह मैंने बता दिया। ठीक है, अब आई से रिलेटेड कुछ और बातें बता देते हैं, या फिर चलो इसको हम लोग फिजिक्स वाले पोर्शन में कवर करेंगे, जितना जो इसमें इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसमें कौन कौन से लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह का हम लोग यहाँ पर रिविजन करेंगे। तो आगे भी बढ़ेंगे, ईयर्स के बारे में बात करेंगे। ईयर्स, देख ईयर्स के बारे में ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बस आपको ये जान के रखना है कि ईयर्स में जो है वो सबसे छोटी जो हड्डी है, स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, आवर बॉडी। ठीक है, वो कौन सी है, स्टेरप, स्टेरप। ठीक है, स्टेरप, यही हमारी जो है स्मॉलेस्ट बोन है, स्टेरप जिसे बोलते हैं। वो हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी है, और वो कहाँ पाई जाती, कान में पाई जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा, हाँ कान का दूसरा काम एक और होता है, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग डन बाय ईयर्स। ईयर्स में फ्लड एक भरा रहता है, जो फ्री होता है, मतलब एक फ्लड भरा रहता है जो फ्री टू मूव होता है, और वो क्या करता है, इस तरह से बैलेंसिंग बॉडी की बना के रखता है। आपको आश्चर्य होगा, अजीब लग रहा होगा, बट ये फैक्ट है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पे जाएंगे, और हम लोग बात करेंगे टीथ की, जो हमारे फेस का हिस्सा है, टीथ। ठीक है, चलिए टीथ देखिए। अब टीथ से रिलेटेड कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो फॉर्मूला, टीथ का फॉर्मूला क्या होता है ह्यूमन का, तो होता है 21-23। अब आप कहेंगे 21-23 क्या है, भाई 21-23 क्या है, देखो समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये एक आर्क है, ठीक है, तो हम इस एक आर्क में जब हम इधर से इधर जाएंगे ऐसे, तो देखिए दो ये हो गया एक जैसे, फिर एक ये हो गया, फिर दो ये हो गया, और ये तीन हो गया। ठीक है, ये हाफ हिस्से में। ठीक है, अब नेक्स्ट हाफ की बात करेंगे, तो फिर ऐसे ही, ऐसे, सॉरी, अच्छा चलिए ठीक है, ओके। अब मैं इसे समझाता हूँ पहले, इसमें 21-23 का मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि इसमें दो इंसीजर पाए जाते हैं, एक कैनाइन पाया जाता है, दो मोलर पाए जाते हैं, प्रीमोलर, सॉरी प्रीमोलर, और तीन। ठीक है, ये 21-23। अच्छा, अब जैसे इधर भी देखें, तो इसको भी इस तरह से देखें, दो एक दो तीन, मतलब अगर इसको हम करेक्टली पढ़े तो ये 21-23 इस तरह से बनता है। फॉर्मूला पूछा है तो सिंपली फॉर्मूला पूछ देते हैं, तो 21-23। ठीक है, अब अगर आप इसको जोड़ें तो देखो दो और एक तीन, तीन दो पाँच, तीन आठ, और ये 8 हुए, तो इस सेक्शन में 8 हुए, मतलब 1/4 पार्ट में। जो अगर हम पूरे जॉ की बात करें, जॉ हमारा ऐसा होता है जबड़ा, तो इसके अगर हम इतने हिस्से की बात करें, इतने हिस्से की, तो इसमें 8 हो गए, तो 8 2 16, यानी 16 हो गए टोटल, और नीचे भी इसी तरह से, तो 16 16 32। तो टोटल दांत आपको पता है कि डल्ट में कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं, है ना, तो ये 32 हो गए इस तरह से अगर हम देखें। अब हम इसको समझा लेते हैं जरा सा इनके काम। सबसे पहले तो आपने इसे फॉर्मूले को याद रखना है, और पूछ लेते हैं कि अपर जॉ में कितने इंसीजर होंगे, तो इंसीजर। ठीक है, तो अपर जॉ में कितने इंसीजर होंगे, देखिए ऐसे आधा, तो दो तो ये हो गए, और इधर भी दो हो जाएंगे, तो टोटल 4 हो गए। इस कैनाइन अगर पूछ ले तो कितने होंगे, एक ही होगा, एक ही होगा, तो दो कैनाइन हो गए। प्रीमोलर कितने होंगे, दो दो 4 प्रीमोलर हो गए, और 3 कितने हो गए, ये मोलर हो गए। अंडरस्टैंड। अब इनके सबके काम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, नथिंग मच डिफिकल्ट, हम लोग समझ जाएंगे आसानी से। देखिए इंसीजर, इनका काम होता है काटना, बाइट। हमें पता है कि आगे ये जो दांत होते हैं आगे फ्रंट के, तो हम लोग एप्पल वगैरह खाते हैं, क्या काटते हैं ना इसको, तो ये बाइटिंग का काम करते हैं। आपको पता है कि जैसे जो 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 जानवर
पूरी तरह से मांसाहारी नहीं है, यानी कि कार्निवोर्स नहीं है, वो क्या करेंगे, वो तो भैया उनके तो वो तो बेचारे काटेंगे, काट के खाएंगे, तो वो उनके जो है इंसीजर स्ट्रांग होते हैं, आगे के ये वाले तो होता है, जैसे घोड़ा हो गया, गाय हो गई, और ह्यूमन भी होता है, ठीक, ह्यूमन भी एवरेज है वो तो दोनों ही इसके लिए स्ट्रांग है, तो बाइटिंग के काम आता है, ठीक है। उसके बाद कैनाइन पूछ लेते हैं, कैनाइन का इसका काम होता है टीयरिंग ऑफ फ्लैश, टीयरिंग ऑफ फ्लैश, फ्लैश, फ्लैश मतलब मांस को चीरना, चीरना, फाड़ना। बेसिकली यहाँ पे मांस क्या, कोई भी चीज चीरने फाड़ने के लिए ही कैनिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा टाइगर, ये वाले जो साइड के दो दांत होते हैं, देखा होगा आपने, इस तरीके का निकला होता है, कुछ इस तरीके का दांत होता है, इस तरीके का सीजल से, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, वो पाया जाता है जैसे जो बेसिकली मांसाहारी कार्निवोर्स होते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे शेर हो गया या चीता हो गया या फिर डॉग्स हो गए, उनके ये वाले दांत बड़े होते हैं क्योंकि उन्हें मांस को नोचना होता है, फाड़ना होता है। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स पे। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स क्या करते हैं, इनका काम भी होता है, इनका काम होता है मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग, इन फोड़ना है, इसको तोड़ना, बेसिकली क्रैकिंग, क्रैकिंग। जैसे आपसे अगर कोई कहे कि भाई अखरोट तोड़ दो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लाओगे, हाँ, कट गया, ठीक है। तो क्रैकिंग, किसी चीज को क्रैक करना, तोड़ना। अब मोलर का काम आपको पता है क्या होता है, मोलर्स का काम क्या होता है भाई, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग, मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग। इन सबसे देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे इतना डीप में जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कैनाइंस का काम बोल देंगे, विच वन इज हेल्प इन कैन टीयरिंग ऑफ फ्लैश है, मांस को छीनने में कौन से दांत का इस्तेमाल होता है। डीप है लेकिन थोड़ा बहुत डीप भी नहीं है, अगर जाएंगे तो और इसके स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना काफ़ी है। मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग एक बार पढ़ लो, क्या है यार, ये पूरा समझ लो, बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और इन फ्यूचर भी कोई और पेपर भी देंगे आप, तब भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पर जो पीछे की तरफ मोलर होता है, उसमें आप ग्राइंडिंग ऐसे करके ना मिक्स करते हैं खाने को, तो वो हमारा मोलर करेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें और, एक आध चीज़ें और समझ लेते हैं हम लोग इससे रिलेटेड जल्दी से, क्योंकि माउथ देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, हम लोग अभी फेस पे हैं। ठीक है, अगला, हाँ, अब देखिए, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, तो आप बताएंगे डेंटाइन, डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन जो होता है वो बोन में ही पाया जाता है, सॉरी, टीथ में पाया जाता है, टीथ में पाया जाता है, और टीथ में जो डेंटाइन हो गया, टीथ में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें एक बीमारी हो जाती है, इसे बोलते हैं फ्लोरोसिस, ठीक है, फ्लोरोसिस। आपने देखो दांत पीले पीले से लगने लगते हैं इंसान के, व्यक्ति के दांत पीले हो जाते हैं, तो वो फ्लोरोसिस बीमारी है, जिसमें फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है, उसके पानी में फ्लोरीन की अगर मात्रा ज़्यादा है तो उसे फ्लोरोसिस हो जाएगा, ठीक है। और दांतों के लिए सबसे, दांतों के लिए और क्या चाहिए होता है, दांतों के लिए फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है दांतों के लिए जरूरी है। और डेंटाइन हो गया, ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट हो गया, और कुछ अगर आएगा तो बीच में बताएंगे, है ना। अभी हम लोगों को क्योंकि सभी टॉपिक्स को थ्रू आउट कवर करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हम किसी टॉपिक को नहीं देंगे। अगर अभी इन फ्यूचर हमको चीज़ें बीच में आती रहेंगी तो फैक्ट्स के तौर पे हम आपको बताते रहेंगे, ओके। अब हम लोग माउथ में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, माउथ बेसिकली फेस तो चल ही रहा था उसमें, ठीक है। टीथ, टीथ तो हो ही गया था, है ना, टीथ माउथ का ही हिस्सा है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। माउथ में आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, हो गया तो हो गया, है ना। माउथ, या देखो पढ़ाई करनी है, कोई ऐसा थोड़ी ना, हमें तो सीखना है बस, ठीक है, तो सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। माउथ, अच्छा, माउथ में सबसे पहले देखिए, माउथ को, माउथ में जो स्पेसेस पाए जाते हैं उसे बोलते हैं बक्कल कैविटी,
टीथ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन, मुंह के अंदर डाइजेशन किसका स्टार्ट होता है? वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन चलो यार अब अलग अलग माउथ में भी बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टाइम, ठीक है, इसको इसका दूसरा नाम भी है, इसे बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज। क्या होता है? सैलिवरी एमाइलेज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए माउथ में कौन सा एंजाइम, ये है एंजाइम, ये कौन सा है? एंजाइम। एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम से प्रोटीन होते हैं। तो सैलिवरी एमाइलेज है, यहाँ पर किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का। बेटा कह दिया क्योंकि आप इसको अदरवाइज मत लेना, मेरी आदत में है बेटा बोलना, तो बेटा बोल दिया, वरना बहुत से लोग हमारी हम उम्री होते हैं, कई बार हमसे छोटे ही होंगे ज़्यादातर। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में। माउथ में जो है वो सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। आपको पता है सलाइवा सेक्रेशन होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स, ओके, सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और इससे जो है सलाइवा का सेक्रेशन होता है, ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे समझेंगे थोड़ा सा माउथ के बारे में, अगर कुछ आएगा तो। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, और माउथ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। बहुत ज़्यादा है तो कुछ बीमारियों के बारे में जान लें। चलिए, माउथ से रिलेटेड बीमारियां, जैसे स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स भी बोलते हैं इसको, गम्स, ठीक है। आपको पता है विटामिन B1 की वजह से होता है, सॉरी विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी होता है, ठीक है। एक होता है चिलोसिस, इसको चिलोसिस भी पढ़ते हैं कुछ लोग, वैसे स्पेलिंग एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रही, पर मैं लिख देता हूँ। चिलोसिस या किलोसिस कुछ होता है। इसमें जो है क्रैकिंग ऑफ लिप्स, लिप्स के साइड में जो है फटने लगते हैं लिप्स, ये विटामिन B6 की वजह से होता है, ठीक है। इसे पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। चिलोसिस हो गया, ठीक है। ये माउथ से रिलेटेड कुछ। एक होता है पायरिया, पायरिया, मुंह से सड़ने बदबू आने की बीमारी होती है। ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से। प्रोटोजोआ आपको पता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनिया इसी ग्रुप में आते हैं। ये एंटमीबा, एंटमीबा जिंजीवैलिस से लिखने की जरूरत नहीं वैसे, लेकिन लिख देता हूँ एंटमीबा की वजह से, एंटमीबा, एंटमीबा की वजह से ये होता है पायरिया। ये कुछ बीमारियों के नाम थे। अगर फ्यूचर में और चीजें आएंगी तो मैं और बताऊंगा। एक तरीके से आप इसे इंट्रोडक्शन समझ लें, और इंट्रोडक्टरी लेवल का ही आप में पूछा जाने वाला है, ठीक है। अब हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। ये यूं करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, ओके, क्योंकि ये बिग टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी आप इतना देखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे डालता हूँ, और बताइएगा, आपका रिस्पांस का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आप रिस्पांस करते हैं, सही हो या गलत हो, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और अपने वीडियोस में आगे सुधार लाऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।